मैं क्या सोचती थी दिल्ली something. Hello everyone, welcome back to my another video. So in this video we are going to discuss regarding 5 things which made me surprise in Delhi. So कुछ चीज बहुत फनी है, कुछ चीज अनएक्सपेक्टेड है, बट ऑल थिंग्स आर रियल एक्सपीरियंस ऑफ मी. सो लेट्स स्टडी. पहले तो मैं वेदर की बात करना चाहूंगी. यहाँ पे सब कुछ एक्सट्रीम लेवल है. अगर मैं समर की बात करूँ, ओ माय गॉड, प्लान सब कैंसिल, बाहर कहीं नहीं जाती हूँ मैं जाती हूँ ओनली शॉपिंग मॉल घूमने के लिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपको ये भी रियलाइज होगा कि सन आपका पूरा पर्सनल दुश्मन है. मुझे पहले ऐसे ही लगता था, बहुत इश्यूज हो जाता था. देन अगर मैं रेन की बात करूँ, ओ माय गॉड, थोड़ा बारिश होने से ही ये पूरा पुल बन जाता है, पूरा गुड़गांव दिल्ली. एंड सोचो कि बारिश के दिन में क्या क्या नहीं होता होगा. लास्ट जुलाई में इतना बारिश हुआ था कि मेरा सेक्टर पूरा आधा डूब ही गया. यहाँ पे मतलब ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा भी नहीं है. मैं क्या सोचती थी दिल्ली समथिंग, बट आने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली क्या है दिल्ली, क्या मुझे मतलब मीन्स अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो कि मैंने यहाँ पे देखा है. एंड जब मैं जुलाई में बहुत बारिश हुआ था, ऑफिस गई थी, ऑफिस में ही सब कुछ चले गए थे, कुछ लोग जल्दी चले गए थे. हम तो कस्टमर साइड जाते हैं तो टाइम में ही आना पड़ता है. तो मेरे ऑफिस के पास मेरे पीजी है एंड कस्टमर साइड के लिए मैं बहुत दूर जाती हूँ. तो मेरे ऑफिस से कॉल आया था कि सेक्टर पूरा आधा डूब गया है, प्लीज तुम मत आओ, तुम डूब जाओगी. तो गाइस मुझे ये लगा था, भाई मैं कैसे डूब जाऊंगी, मुझे जाना ही है, क्योंकि मुझे किसी और के रूम में नींद नहीं आता है. मेरे कुछ कलीग्स थे, वो लोग तो चल के ही चली गए थे, क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक था. ओ माय गॉड, एटलीस्ट गाड़ी तो चल जाता है, ये गंदा बारिश, ओ माय गॉड, उसके लिए सारे गाड़ी का इंजन वगैरह बंद, कुछ गाड़ी नहीं ही चल रहा था. एंड कुछ तो इतना ट्रैफिक में फंस गया था कि और क्या बोलूं, इतना बड़ा गड्ढा होता है, कुछ लोग तो गड्ढे में गिर जाते हैं. मेरे एक ऑफिस के सर थे, वो गड्ढे में गिर गए थे, क्योंकि पता ही नहीं चला, इतना पानी जो था, गंदा चीज. ये बहुत बुरा लग रहा था मुझे कि इतना पानी कैसे हो सकता है. मैं तो आधा डूब गई थी. मैं तो चल के ही गई, क्योंकि ऑटो वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, ना बुकिंग भी नहीं हो रहा है. और क्या करें भाई, वो बारिश वगैरह हो जाता है तो वो ऑटो व्हीकल वालों, कैब वालों को बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बहुत चार्जेस हाई लेते हैं उसके लिए, एंड उसके लिए तो बेनिफिट है. बट बुकिंग भी कभी कभार नहीं होता है, क्योंकि वो लोग भी डर जाते हैं कि गाड़ी खराब ना हो जाए पानी में जाम होके. एंड उस दिन मैं चल के मैं आई थी, इट्स लाइक 1 किलोमीटर में भी. एंड जब कार वगैरह व्हीकल वगैरह आगे से आ रहा था ना, तो पानी वगैरह ऐसे लहरा रहा था, मेरे ऊपर आ रहा था. मुझे लग रहा था कि मैं सी बीच में हूँ. ऐसे सिचुएशन हो गया था. उसके बाद इमीडिएटली मुझे टाइफाइड हो गया था. उस दिन से ही, जब बारिश में मैं भीग गई थी, गंदा पानी वगैरह स्टोर, उसी दिन से मुझे टाइफाइड हो गया था फॉर 2-3 टाइम्स. क्या करें, बहुत सफ़र किया है मैंने. अगर अभी मैं ट्रैफिक की बात करूं, नॉट ओनली द रेन टाइम, नॉट ओनली द समर टाइम, एवरी डे ट्रैफिक भर के रहता है. पता नहीं इतना गाड़ी कहाँ से आता है, इतना लोग गाड़ी कहाँ से लाता है, इतना लोग कौन चलाते हैं. मुझे तो भाई क्या लगता है, एवरी टाइम ट्रैफिक. ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक, ऑफिस से आते वक्त ट्रैफिक, बारिश होने से ट्रैफिक, सभी में ट्रैफिक. नो सोल्यूशन, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा हमको इसमें. और मेरा ऑफिस तो मॉर्निंग 8 बजे आती हूँ इवनिंग 8-9 कभी हो जाता है ट्रैफिक में, क्योंकि 7 o'clock निकलती हूँ मैं. इतना लेट हो जाता है, 1-2 आवर्स लग जाता है ट्रैफिक क्रॉस करने में ही. तो बहुत बुरी चीज़ है. फिर इसके लिए तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस चला रही हूँ उसको, कैसे चला सकते हैं. और लोगों की बात करूँ, ओहो, लोग भी ऐसे ही चलते रहते हैं. दिस इज द वेरी फास्ट लाइफ स्टाइल सिटी, जैसे कि कुछ नहीं रुकता है, सब कुछ चलता ही रहता है. यहाँ पे लोग बहुत फास्ट होता है. एंड इनिशियली मुझे लग रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट धीरे धीरे सब कुछ फास्टली मैनेज हो जाता है. मैंने धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया कि कैसे क्या करना है, कैसे फास्ट ऑफ करना है. बट यहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा, एक्सपेंस की बात करूँ तो मार्केट वगैरह जाते हैं ना, तो वो लोग उनके अकॉर्डिंगली रेट वगैरह बोलते हैं. बट रेट अगर आपको पता होगा तो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं ये इतना का है, क्यों इतना बढ़ा के बोल रहे हो, तब जाके आपको कम में मिलेगा. अदरवाइज यू नीड टू टेक हाई प्राइस ओनली, आपको बोलना पड़ेगा वहाँ पे. और यहाँ पे क्या
जब मेट्रो की बात करूँ तो स्टार्टिंग में मेट्रो में कुछ उतना पता नहीं था, कार्ड वगैरह यूज़ करें ना, मैनुअली टिकट निकाल के यूज़ करें। धीरे धीरे मुझे पता चला कि फ़ोन में भी हो जाता है। फिर मुझे लगा कि दिस इज़ द ऑर्गेनाइज्ड थिंग। इनिशियली मैं वो वेस वगैरह, मैप वगैरह वो सब कुछ समझ नहीं पाती थी। कभी कभार तो उल्टा रास्ता में बहुत दूर चली गई हूँ। फिर उसको मैप देख के फिर पता चला कि एक ही डायरेक्शन में चलता है, इधर से उधर एंड इधर से उधर, मीन्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। लाइन्स वगैरह, कलर्स वगैरह होगा, येलो लाइन, रेड लाइन, मैजेंटा लाइन, बहुत कुछ लाइन्स वगैरह होता है। तो मैंने वो सब एक्सपीरियंस कर लिया है, अभी पता चल गया। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है मेट्रो में ट्रैवल करने में, क्योंकि टाइम वगैरह बच जाता है उसमें ट्रैवल करने में, क्योंकि बहुत फास्ट होता है ना, इसलिए। सेकेंडरी चीज़ इंडिपेंडेंस, जो कि यहाँ पे आने के बाद मैंने सीखा है, कैसे ट्रैवल करना है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है, कैसे हेल्थ केयर करना है। मुझे कुछ भी पता नहीं था इनिशियली, बट यहाँ पे आने के बाद स्लोली एवरीथिंग इज बिकमिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड स्लोली मैं मैनेज करना सीख गई हूँ। इनिशियली मुझे लगता था मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, बट अभी मुझे लग रहा है ये सब चेंजेस मेरे अंदर देख के मुझे बहुत खुशी होता है। आप भी अगर बाहर रहते हो देन लेट मी नो योर स्टोरी इन माई कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल to support me, and we will meet in the next video. Till then, that bye.